भारत सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति बेहद संजीदा है और अनेक योजनाओं के द्वारा उनके उत्थान को समर्पित है। ये कहना है भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। दिल्ली में डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट का सीधा लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कैसे मिल रहा है इन योजनाओं का लाभ, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी स्वयं हैं बातचीत के लिए। नकवी साहब, अल्पसंख्यक मामलों के आप मंत्री हैं, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके मन को छूती है? अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण हमारे लिए वोट का सौदा नहीं बल्कि विकास का मसौदा है और हम अल्पसंख्यकों के विकास और विश्वास के लिए मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। उस काम को ज़मीन पर उतारने के संकल्प के साथ कर रहे हैं। हमने वो तमाम जो दस्तकार हैं, वो तमाम जो कलाकार हैं, वो तमाम ऐसे लोग जिनकी की शानदार और जानदार विरासत जो है उसको न मौका मिला और न मार्केट मिला, और जिसका नतीजा हुआ है कि न मार्केट और मौका न मिलने की वजह से वो हुनर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उस हुनर को हम हौसला देना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक बात कही है, हमने कहा कि मदद हमारी, मंजिल आपकी। मदद हम करना चाहते हैं और मंजिल आपकी, हम आपको मंजिल पर आपके पहुंचाना चाहते हैं। मंत्री जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे मेक इन इंडिया की बात करें, उज्ज्वला, इन सब जो बड़े योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसका इम्पैक्ट कितना दिख रहा है अल्पसंख्यक समुदाय का? देखिए, जो भी स्कीमें हैं, चाहे वो आप मेक इन इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, जनधन विकास योजना हो, मुद्रा बैंक योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये हर योजना का लाभ जो ज़रूरतमंद और गरीब है उसको मिलेगा। और उसको जो है वो हम उसको जो है धर्म के आधार पर नहीं देखते। और इसीलिए हम भी अपने मंत्रालय में जो स्कूल बनवा रहे हैं, जो हम अस्पताल बनवा रहे हैं, जो हम जो है शिक्षा के लिए मदद कर रहे हैं, जो हम रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं कौशल विकास के माध्यम से, वो हम जो है वो लोगों की, गरीबी लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कर रहे हैं और उसमें हमने काफ़ी सफलता हासिल की। ऐसा देखा गया है सर कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसमें खासकर जो मुसलमान हैं उनमें तालीम की कमी और शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मोर्चों पर बहुत देखा जाता है। स्वास्थ्य की समस्याओं से वो लगातार जूझते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए कि भारत सरकार उनके जख्म पर हमें अफसोस है इस बात का कि अल्पसंख्यकों का राजनीतिक शोषण बड़ी बेदर्दी और बेशर्मी के साथ हुआ। राजनीतिक शोषण तो हुआ लेकिन सशक्तिकरण नहीं हुआ, और जिसका नतीजा है कि उसके बाद कभी सच्चर कमेटी कोई रिपोर्ट दे देती है, कोई और कमेटी दे सकती है। रिपोर्ट से नहीं काम चलेगा। हमें उनके सशक्तिकरण को मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ उनको जो है वो ज़मीन पे उतारने के लिए काम करना होगा, और उसको हम कर रहे हैं। उनमें अधिकार भी और विकास का भी एहसास हो और बराबरी का भी एहसास हो, ये हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी हमारी सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं और इसके लिए जागरूकता फैलाना जो है ये सबसे निहायत ज़रूरी है। कैमरामैन आरवी सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।